संगत जी, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ 52 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਏ। इस धरती ते आने तो बाद अपने जीवन के अंतिम 18 साल 1521 तो 1539 इस स्थान पर गुजारने का फैसला किया, इत्थे बतीत करने का फैसला किया। जब गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे रहन लग पे, इत्थे अपना जीवन बसर करन लग पे, तो गुरु साहब जी ने इस धरती को पहचान देने वास्ते इस धरती को करतारपुर साहब का नाम दिता। और इस स्थान पर रह के गुरु साहब जी ने अपन संगतां, जिस दे विच मुसलमान वीर भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख संगतां भी हैं, सब नूं सांझे 3 उपदेश दिते। सब तो पहले नाम जपो, फिर किरत करो, तो जिहड़ी किरत की उसनूं वंड छको। और गुरु साहब जी ने 3 ही उपदेश प्रैक्टिकली इस करतारपुर साहब विखे अपनी संगतां नूं करके दिखाए। 22 सितंबर 1539 इस ही स्थान ते, इस ही धरती ते गुरु नानक देव जी महाराज ज्योति जोत समाए। उन्हां दे ज्योति जोत समाण दे समय इस स्थान ते मुस्लिम वीरां दा ते सिख संगतां दा झगड़ा शुरू हो गया। मुस्लिम वीर कहण लगे कि गुरु नानक साहब जी साडे मुसलमान पीर हैं, साडे बुजुर्ग हैं, साडे वली हैं, इसे इन्हां नूं अपने धर्म के मुताबिक दफनावांगे। दूसरे पासे संगतां का कहना सी असीं गुरु साहब जी का संस्कार करांगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसे ही गल तो झगड़ा चलता पिया सी। जब गुरु साहब जी नूं देखण वास्ते, फैसला लैण वास्ते, फैसले की बख्शिश लैण वास्ते गुरु साहब जी की देह तो चादर उठाई, तो चादर थले गुरु नानक साहब जी नहीं सन, फुल पै हुए सन। लड़न वाले संगतां हैरान हो गई। तो फिर उस चादर ते फुल्लां नूं 2 हिस्से वंडिया गया। जो अद्धी चादर ते फुल मुसलमान वीरां नूं मिले, उन्होंने अपने धर्म के मुताबिक दफना के गुरु साहब जी की मज़ार बना दी। जो सिख संगतां नूं मिले, उन्होंने संस्कार करके समाधि बना दी। आप जी वडभागी हो कि अज आप जी ने गुरु साहब जी के दोनों स्थान दर्शन किए। बाहर जो सामने स्थान है वो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की मज़ार साहब है, दरगाह है, कबर है, जिथे कि मुसलमान वीरां ने चादर नूं अपने धर्म के मुताबिक दफनाया होया है। दास की बैक साइड पर जो तुसीं सामने दर्शन कर रहे हो, यह गुरु नानक साहब जी की समाधि है, अंगीठा साहब है, जिथे गुरु साहब जी की चादर संस्कार की गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस करतारपुर साहब का इतिहास सी जो दास ने आप जी को जानकारी दी। भुलां चुकां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, ਅੱਜ ਆਪ जी जिस पवित्र स्थान के दर्शन कर रहे हो, जिस स्थान के दर्शनां वास्ते पहुँचे हो, इस गुरु घर का नाम है सचखंड श्री दरबार साहब करतारपुर साहब। इतिहास के मुताबक 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ 52 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਏ। इस धरती ते आने तो बाद अपने जीवन के अंतिम 18 साल 1521 तो 1539 इस स्थान पर गुजारने का फैसला किया, इत्थे बतीत करने का फैसला किया। जब गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे रहन लग पे, इत्थे अपना जीवन बसर करन लग पे, तो गुरु साहब जी ने इस धरती को पहचान देने वास्ते इस धरती को करतारपुर साहब का नाम दिता। और इस स्थान पर रह के गुरु साहब जी ने अपन संगतां, जिस दे विच मुसलमान वीर भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख संगतां भी हैं, सब नूं सांझे 3 उपदेश दिते। सब तो पहले नाम जपो, फिर किरत करो, तो जिहड़ी किरत की उसनूं वंड छको। और गुरु साहब जी ने 3 ही उपदेश प्रैक्टिकली इस करतारपुर साहब विखे अपनी संगतां नूं करके दिखाए। 22 सितंबर 1539 इस ही स्थान ते, इस ही धरती ते गुरु नानक देव जी महाराज ज्योति जोत समाए। उन्हां दे ज्योति जोत समाण दे समय इस स्थान ते मुस्लिम वीरां दा ते सिख संगतां दा झगड़ा शुरू हो गया। मुस्लिम वीर कहण लगे कि गुरु नानक साहब जी साडे मुसलमान पीर हैं, साडे बुजुर्ग हैं, साडे वली हैं, इसे इन्हां नूं अपने धर्म के मुताबिक दफनावांगे। दूसरे पासे संगतां का कहना सी असीं गुरु साहब जी का संस्कार करांगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसे ही गल तो झगड़ा चलता पिया सी। जब गुरु साहब जी को देखण वास्ते, फैसला लैण वास्ते, फैसले की बख्शिश लैण वास्ते गुरु साहब जी की देह तो चादर उठाई, तो चादर थले गुरु नानक साहब जी नहीं सन, फुल पै हुए सन। लड़न वाले संगतां हैरान हो गई। तो फिर उस चादर ते फुल्लां नूं 2 हिस्से वंडिया गया। जो अद्धी चादर ते फुल मुसलमान वीरां नूं मिले, उन्होंने अपने धर्म के मुताबिक दफना के गुरु साहब जी की मज़ार बना दी। जो सिख संगतां नूं मिले, उन्होंने संस्कार करके समाधि बना दी। आप जी वडभागी हो कि अज आप जी ने गुरु साहब जी के दोनों स्थान दर्शन किए। बाहर जो सामने स्थान है वो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की मज़ार साहब है, दरगाह है, कबर है, जिथे कि मुसलमान वीरां ने चादर नूं अपने धर्म के मुताबिक दफनाया होया है। दास की बैक साइड पर जो तुसीं सामने दर्शन कर रहे हो, यह गुरु नानक साहब जी की समाधि है, अंगीठा साहब है, जिथे गुरु साहब जी की चादर संस्कार की गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस करतारपुर साहब का इतिहास सी जो दास ने आप जी को जानकारी दी। भुलां चुकां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी,
ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ 52 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਮ 18 ਸਾਲ 1521 ਤੋਂ 1539 ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼